बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़ाहिर है बहुत बड़ा दिन है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने हैं। शुरू आज होते हैं नहीं होते, इस पे बात करते हैं कि 7:30 बजे तक की क्या अपडेट्स हैं। और दूसरा बात करेंगे कि इमरान खान साहब का अडयाला से आने वाला पैगाम, उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। उनमें सुहेल आफरीदी साहब से एक इख्तियार वापस ले लिया गया है। वो इख्तियार कौन सा वापस लिया गया, उस पर भी बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आज से मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर शुरू होने हैं। कल रात को कुछ मेहमान पहुँचे हैं, लेकिन वो ईरानी तो नहीं है, क्योंकि ईरान ने अब से कुछ देर पहले तक जितनी भी खबरें ईरान से आई हैं उसके मुताबिक ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं आया। और उसकी वजूहात जो ईरान बता रहा है वो यही है कि क्योंकि अभी तक लबनान में सीज़ फायर नहीं हुआ, वहाँ पे इसराइल अटैक कर रहा है, तो इसलिए ईरान ने कहा है कि जब तक लबनान में सीज़ फायर नहीं होता, जो इस सीज़ फायर मुआहदे में शामिल था, तब तक ईरान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी सीज़ फायर मुआहदे को से बाहर निकलने का ऐलान किया हो, या उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया हो कि वो इस्लामाबाद आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मुज़ाकरात हम उस वक्त शुरू करेंगे जब लबनान में सीज़ फायर हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और इस वक्त जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात ना हो। इसराइल चाहता है कि जंग जारी रहे, इसराइल चाहता है कि ये तबाही जारी रहे, इसराइल चाहता है कि खलीजी ममालिक में भी तबाही जारी रहे, इसराइल चाहता है कि मुसलमान ममालिक भी आपस में लड़ें, और इसराइल ये भी चाहता है कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की एक कोशिश है उसमें पाकिस्तान को कामयाबी जो है वो ना मिले। तो इस हवाले से अगले 12 से 18 घंटे अहम है, क्योंकि एक इंटरनेशनल मीडिया के इदारे ने ये ज़रूर दावा किया है कि अमेरिका का जो डेलीगेशन, जेडी वैंस तो नहीं आए, लेकिन दो जो उनके डेलीगेशन जो उन्होंने एक तश्कील दिया है मुज़ाकरात के लिए, उसमें से 2 लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और जेडी वैंस जो हैं वो कल, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वो शायद कल पहुँचें, आज रात को भी पहुँच सकते हैं पाकिस्तान, कल शायद वो आएँ। तो इसलिए अब तमाम नज़रें इसी पे लगी हुई हैं कि ईरान का ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तो ज़राए से जारी हुआ है, ऑफिशियल मौक़िफ़ ईरान का सामने क्या आता है, क्योंकि अमेरिका ने कहा तो है कि इसराइल अब भी मज़ीद हमले लबनान के ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि कल जो इसराइल ने हमले किए हैं उसमें 250 से ज़्यादा लबनानी जो हैं वो शहीद हुए हैं, 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। बहुत बड़ी तबाही जो है वो इसराइल ने की है। इसराइल वाज़ेह तौर पर ये कोशिश कर रहा है कि मुकम्मल तौर पर लबनान को खाली करवा ले और तमाम वहाँ लोग जो बच जाएँ उनको शहीद कर दे। तो इसलिए बड़ी ही सूरत हाल इस वक्त जो है वो ख़तरनाक बनी हुई है। एक और जो चीज़ हुई इस दौरान वो ये हुई कि ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफ़ा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के रद्द-ए-अमल में जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है इसराइल का, उनका भी बयान आया, उनके वज़रा का भी बयान आता है, और इंटरनेशनल मीडिया पे उसमें खासी कवरेज जो है वो जारी है। तीसरी जो इसमें डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि अब हुर्मुज़ जो है उसको दोबारा ईरान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, इसीलिए कि लबनान में सीज़ फायर नहीं हुआ। और ईरान का आपको पता है कि ईरान दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो मज़लूमों के साथ जो है वो जिस तरह से खड़ा होना चाहिए उसी तरह से खड़ा है। जिस तरह से वो गज़ा के साथ खड़ा हुआ, जिस तरह से वो दीगर मुसलमान मज़लूम ममालिक के साथ खड़ा हुआ, अब लबनान के मामले में भी आप देखें कि ईरान ने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि हम अपना हुर्मुज़ दोबारा बंद कर देंगे तो अमेरिका इस सीज़ मुआहदे को ख़त्म कर देगा, अमेरिका दोबारा हम पे हमले शुरू कर देगा। उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने मज़लूम मुसलमानों के लिए एक्सट्रीम पोजीशन दोबारा ली है, और उन्होंने अपना हुर्मुज़ को जो है वो बंद कर दिया, जिस पे ट्रंप का ट्वीट भी आया है कि जो ईरान कर रहा है ये तो हमारा तय नहीं हुआ था सीज़ फायर मुआहदे में। और ट्रंप जो है वो दोबारा धमकियाँ दे रहा है, और ये भी इतलात ज़ाहिर आ रही हैं कि मज़ीद फ़ौजें और इक्विपमेंट जो है और साजो सामान जो है वो अमेरिका मशरिक़ वस्ता में भेज रहा है, और अमेरिका साथ साथ तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला जो था वो ये था कि इसराइल के अंदर भी इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए थे, जिस वजह से जब ईरान ने अटैक शुरू किए थे इसराइल के ऊपर, तो सिर्फ 3% मिज़ाइल या ड्रोन जो हैं वो बच निकलते थे जो उनके इंटरसेप्टर्स हैं उनसे, लेकिन अब उनकी तादाद 27% हो चुकी है, क्योंकि इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं इसराइल के पास और खलीजी ममालिक के पास भी। तो इस दौरान अमेरिका इन टॉक्स के दरमियान ये भी पूरी कोशिश करेगा कि जितने इंटरसेप्टर्स वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लाकर और खलीजी ममालिक को दे सकता है या इसराइल को दे सकता है वो देगा। अपना मज़ीद वो अपने जो फ़ौज हैं वो मज़ीद इस खित्ते में भेजेगा, ताकि मुज़ाकरात कि अगर नाकाम होते हैं तो फिर वो जो है वो एक बड़ी लड़ाई का जो है वो आगाज़ कर सके। नेतन्याहू ज़ाहिर इसलिए चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, क्योंकि जब से ये सीज़ फायर हुआ है तो इसराइल के अंदर दोबारा ये खबर आ गई है कि इतवार से जो है वो नेतन्याहू का ट्रायल, जो करप्शन और दीगर इल्ज़ामात हैं उसमें उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रंप का भी ज़ाहिर है ये एक मसला इस वक्त, ट्रंप तो दोनों साइडों पे फंसा हुआ है, एक तरफ गढ़ा है एक तरफ खाई है। जंग करता है तो उसको मज़ीद मार पड़ेगी,
और अगर जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है तो एप्स्टीन फाइल्स वाला के मामला जो है वो दोबारा निकल आएगा कि किस तरह से कम उम्र बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती थी, और जो एप्स्टीन था उसके साथ ट्रंप के भी तल्लुकात थे और बहुत कुछ ट्रंप के ख़िलाफ़ उसमें मौजूद है। और ट्रंप की अहलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि एप्स्टीन के साथ उनके भी तल्लुकात थे, तो उन्होंने तो कल एक बयान जारी किया और जिसमें उन्होंने तरदीद की। लेकिन इस वक्त ये मामला बहुत ही ज़्यादा दोबारा इंटरनेशनल मीडिया में आना शुरू हो गया है, अमेरिका के अंदर डिस्कस होना शुरू हो गया है। तो ट्रंप भी इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है। लेकिन इस वक्त अगर ताकत में तो वो ईरान है, ईरान जिसने जो है वो फतह हासिल किया इस जंग के अंदर। पूरे इंटरनेशनल मीडिया और अब जो तफसीलात आ रही हैं वो ज़ाहिर है ट्रंप के लिए और ट्रंप की हुकूमत के लिए परेशान कुन है कि किस तरह से नेतन्याहू आए, उनको कहाँ तक रसाई दी गई और नेतन्याहू ने क्या कुछ बताया। जो कुछ उन्होंने बताया था जंग शुरू होने से पहले वो सब गलत साबित हुआ है। और अब ये बातें आ रही हैं कि किस तरह से अमेरिका जो है वो नेतन्याहू की वजह से, ट्रंप जो है वो नेतन्याहू की वजह से इस सारी जो है वो जंग में गए हैं और पूरी दुनिया को मुश्किलात से दो चार कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो महंगाई जो हो गई है, ऑयल का क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आ चुका है। तो ये वाज़ेह है कि नेतन्याहू के पास कुछ वीडियोज़ हैं ट्रंप की, जिस वजह से ट्रंप ब्लैकमेल हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा था कि एक बयान आया था कि हमारे पास एक से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो जब भी किसी के पास वीडियोज़ होती हैं तो फिर जिसके पास वीडियोज़ होती हैं तो वो फिर उसको ड्राइव करता है, वो उसको चलाता है, वो उसको बताता है कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ, और वो है पहले मौजू को यहाँ पे दोबारा ये बता दूं कि किसी भी वक्त ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी ईरान की कि वो आ रहे हैं, या आज किस वक्त आ रहे हैं, या आज नहीं आ रहे वो कल आ रहे हैं। जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी वो ज़ाहिर है जब आएगी तो पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तक 7:30 बजे तक की जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। दूसरा जो मामला है सुहेल अफरीदी साहब का। सुहेल अफरीदी साहब को जो इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाए हैं, पहला पैगाम इमरान खान साहब का यही था कि 9 अप्रैल को यानी कल जो जलसा था लियाकत बाग में वो ना किया जाए, जिस पे इमरान खान साहब की बहन नूरीन नियाज़ी साहबा ने कहा कि पीटीआई ने खुद मतलब इमरान खान से ये जलसा कैंसिल करवाया है। और वो तो इस पर भी सवालात उठा रही हैं कि कैसे अदालत ने भेज दिया सलमान सफदर साहब को, बहनों को तो नहीं मिलने दिया जाता, सलमान सफदर साहब को मिलने दिया गया। तो इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी साहबा इस पर भरपूर सवालात जो हैं वो उठा रही हैं। और वो ज़ाहिर एक बहन है, वो अपने भाई का दर्द महसूस करती हैं और वो तो ये कहती हैं और बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं कि इमरान खान से उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, इमरान खान का इलाज नहीं हो रहा। ये सारी बातें जो इस वक्त उन बहनों का मौका पे एक बार फिर उन्होंने दोहराया है। तो पहला पैगाम इमरान खान साहब का यही था कि 9 अप्रैल का जलसा नहीं करना लियाकत बाग में, और उसकी वजह वाज़ेह है। वैसे भी 9 अप्रैल को कल भी पिंडी में भी छुट्टी कर दी गई थी, इस्लामाबाद में भी छुट्टी कर दी गई थी, आज भी पिंडी इस्लामाबाद में जो है वो छुट्टी है। और कर्फ्यू सा माहौल ज़ाहिर है बहुत से एरियाज़ के अंदर है, एक क्योंकि अमरीकी डेलीगेशन के कुछ लोग आए हुए हैं, बाकी आने हैं, और ईरान ने भी अभी आना है। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने, ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का इदराक हो कि कहीं ऐसा ना हो कि टॉक्स किसी और वजह से ना हो, मामलात किसी और वजह से बिगड़े, और ये ना हो कि हमारे इस जलसे की वजह से अगर कोई तसादुम होता है तो उसको बुनियाद बनाकर ये कहा जाए कि जी पीटीआई ने ये सब कुछ ख़त्म करवाने की साजिश की है। तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने इसलिए भी शायद 9 अप्रैल का जलसा जो है वो मौखर किया हो। लेकिन इमरान खान साहब ने ये सुहेल अफरीदी साहब को कह दिया है कि 10 दिन के अंदर केपी के अंदर एक बड़ा पावर शो किया जाए, जिस हवाले से कल सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। दूसरा भी पैगाम मैं आपको बता चुका था कि इमरान खान साहब वकीलों से नाराज़ हैं कि वकील कुछ नहीं कर रहे। तीसरा जो इमरान खान साहब ने एक इख्तियार सुहेल अफरीदी से वापस लिया है, इमरान खान ने ये तो पैगाम भेजा है कि सुहेल अफरीदी केपी के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर जो करना चाहते हैं वो करें, जिस मिनिस्टर को रखना चाहते हैं रखें, जिसको हटाना चाहते हैं हटाएं, जो उन्होंने तौसीक करनी है नहीं करनी, जो फैसले हैं हुकूमत के हवाले से, उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको मेरी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। और इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया है अब तक जो उनकी कोशिशें और काविशें हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि एजुटेशन के हवाले से, फाइनल कॉल के हवाले से, कोई भी बड़ा फ़ैसला जो पॉलिटिकल बड़ा फ़ैसला है तहरीक के हवाले से, उसका इख्तियार इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके पास नहीं है। और ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने कहा है कि वो महमूद तनज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। इमरान खान ने हम बहुत तनकीद कर रहे थे महमूद तनज़ई साहब पर, हम बहुत तनकीद कर रहे थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पर, हम बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि ये कुछ नहीं कर रहे, ये आराम से बैठे हैं। अब हम तो यहाँ तक कह रहे थे कि शायद इमरान खान साहब ने गलती कर दिया, महमूद तनज़ई साहब को इतने इख्तियारात दे के, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को इतने इख्तियारात दे के, उनको अपोजिशन लीडर बना के। लेकिन जेल से आने वाला पैगाम हैरान कुन है कि इमरान खान साहब ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है महमूद तनज़ई साहब पर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पर। और इमरान खान साहब ने हुक्म भेजा है सुहेल अफरीदी को कि वो कोई भी इस तरह का पॉलिटिकल डिसीजन एजुटेशन के हवाले से वो इन दो शख्सियात से पूछे बगैर नहीं लेंगे।
मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस फ़ैसले के पीछे इमरान खान साहब की क्या हिकमत है। लेकिन ज़ाहिर है ये इमरान खान साहब का फ़ैसला है, उनकी पार्टी है, उनकी तहरीक है, उनका मामला है, वो बेहतर समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो शायद हमारे सामने नहीं हैं उनके सामने हों, और यही वजह है कि कल सुहेल आफरीदी कल रात को इस्लामाबाद पहुँचे हैं, कल शाम को, और कल उन्होंने कल ही रब्ता किया था और कल ही वो आए महमूद हसन चकज़ई साहब से मीटिंग करने के लिए। महमूद हसन चकज़ई साहब को आउट ऑफ सिटी पता चला कि उनके शायद किसी कारकुन की डेथ हुई है, उसके लिए जाना पड़ा। तो सुहेल आफरीदी से इस्लामाबाद रुके हुए हैं और आज सुहेल आफरीदी साहब महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे जो भी इमरान खान साहब ने अब उनको अहकामात भेजे हैं कि आप इनके पास जाएं, इनसे आप इंस्ट्रक्शंस लें, इनकी इज्तिमाई दानिश से आप फ़ायदा उठाएं। तो अब वो उनसे मुलाकात इसलिए करने आए हैं कि वो उनसे पूछने आए हैं कि जो केपी के अंदर जलसा करना है तो वो हमें कहाँ करना चाहिए, किस तारीख को करना चाहिए, किस सतह का करना चाहिए। ये तो तय है कि बड़ा पावर शो होगा, इमरान खान ने यही कहा है। लेकिन इसलिए सुहेल आफरीदी अब महमूद हसन चकज़ई साहब से मुलाकात करने आए हैं। असल में इसमें हुआ ये था कि जो आज से कोई एक हफ़्ता पहले जिस मीटिंग में 9 अप्रैल के जलसे का ऐलान किया गया था, उस मीटिंग में सुहेल आफरीदी साहब ने पॉलिटिकल कमेटी से कहा था कि आप मुझे इख्तियारात दें और मुझे इख्तियारात दें क्योंकि गालियाँ मुझे पड़ती हैं, कारकुन मेरी तरफ देख रहा है, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सवाल मुझसे होता है, तो फिर इख्तियारात भी मेरे पास होने चाहिए और फैसला भी मैं करूँगा। उसमें पॉलिटिकल कमेटी से उन्होंने इख्तियार ले लिया था और जब पॉलिटिकल कमेटी ने उनको इख्तियार दे दिया तो साथ ही उन्होंने 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसे का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने उनसे मुल्की सतह का कोई भी पॉलिटिकल फैसला करने का इख्तियार वापस ले लिया है और कहा है कि अब आपने एजुटेशन के हवाले से, फाइनल कॉल के हवाले से जो भी चीज़ करनी है वो इन 2 शख्सियात से पूछ के करनी है और फैसला इन 2 शख्सियात के पास इख्तियार है। हैरान कौन है क्यों इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है। मैंने बहुत से लोगों से पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि शायद इमरान खान साहब को जब इस बात का अब पता चल चुका है कि अगले 2 हफ्ते के लिए मुल्क के अंदर सूरत हाल इस तरह की होगी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होंगे, पूरी इंटरनेशनल मीडिया का फोकस, पूरी दुनिया का फोकस इस्लामाबाद के ऊपर होगा, तो शायद इमरान खान साहब ने इसलिए सुहेल आफरीदी साहब से ये इख्तियार लिया है कि कहीं जज्बात में वो ऐसी चीज़ ना कर दें जिससे जो है वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि कोई चीज़ें ख़राब हों और इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर आ जाए कि इस मौके के ऊपर जो है वो इन्होंने गलत किया है। क्योंकि सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है इस वक्त वाज़े तौर पर एक दबाव में नज़र आ रहे हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर तनकीद हो रही है, जो कारकुनान उनकी तरफ देख रहे हैं। तो शायद इमरान खान साहब ने इसलिए उनसे इख्तियार लिया है कि वो दबाव में आके कोई ऐसा फ़ैसला ना कर दें जिससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाए। और इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेजा है कि ये दोनों बहुत सीनियर हैं और इनकी इज्तिमाई जो दानिश है उससे आप फ़ायदा उठाएँ और इनको फ़ैसले करने दें। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे बहरहाल समझ नहीं आई। ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात होगी, मज़ीद तफसीलात अगर होगी तो मज़ीद तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों कहा है, इमरान खान साहब के जहन में ऐसा क्या था, और आने वाले दिनों में कुछ पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने बहरहाल ऐसा क्यों कहा है। तो बाकी जो है दो चीज़ों की कंफर्मेशन जो है वो बहरहाल अभी मज़ीद होना बाकी है। एक तो मुझे किसी ने ये बात कही है जिसकी कंफर्मेशन नहीं हो रही कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको ज़ाहिर है केपी हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। और पिछले दिनों में भी हमारे दोस्त हैं इस्माइल आफरीदी, आरजे इस्माइल के नाम से उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी है, तो उनसे बात हो रही थी। तो आरजे इस्माइल आफरीदी ने हमें ये बताया कि उनको वो सब लोग इन्वॉल्व थे कि जो अफ़गान मुहाजिरीन जो इस वक्त बॉर्डर के करीब जो मौजूद हैं, क्योंकि बॉर्डर बंद है और वो जा नहीं पा रहे अफ़गानिस्तान, तो बारिशों की वजह से वो बहुत इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो केपी गवर्नमेंट ने पूरा उनको बेहतर वहाँ पे जगह बना के दी कि ताकि वो मुतासर ना हो। तो एक ये भी इत्तला है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि केपी हुकूमत इसके ऊपर जो है वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे कि इन अफ़गान मुहाजिरीन को अफ़गानिस्तान वापस ना भेजा जाए, और जिस तरह से भेजा जा रहा है इस तरह से ना भेजा जाए। चाहे इनको कबायली इलाकों में कहीं एक इलाके तक महदूद कर दिया जाए, लेकिन इनको बाइज़्ज़त तरीके से रखा जाए और इनको वापस ना भेजा जाए, इस हवाले से। लेकिन इसकी बहरहाल अभी तक कंफर्मेशन मुझे नहीं हुई, तो इसके ऊपर बहरहाल जो भी है। तो एक और भी ख़बर है कि इमरान खान साहब ने किसी एक शख्सियत को जो है पीटीआई में एक शख्सियत है उसको पीटीआई में मरकज़ी सतह पे उनको कोई इमरान खान साहब ने सख्त एक पैगाम भेजा है कि आप ज़रा तहम्मुल से और आप अपनी चीज़ों को ठीक करें।
तो उस हवाले से भी बहरहाल कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन ये तो बहरहाल बात चल रही है कि आने वाले चंद हफ्तों में पीटीआई के अंदर भी कुछ बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये एक चीज़ थी जो नई सामने आई है। बाकी पीटीआई के एक वकील आरिफ ततला एडवोकेट, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया है। इंतज़ार हुसैन बलूचा साहब ने ट्वीट किया है। तो ये भी एक बड़ी तशवीशनाक खबर है। पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो बिल्कुल नहीं रुक रही। इमरान खान के लिए ग्राउंड के ऊपर कोई सहूलत हमें नज़र नहीं आती, कोई इंसाफ नज़र नहीं आता, कोई उनको आसानी उनके लिए नज़र नहीं आती, कोई बुश बीबी साहब के लिए आसानी नज़र नहीं आती, और पाकिस्तानियों के लिए भी कोई वैसे आसानी नहीं है। पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में बहुत तेज़ी से गिरी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीज़ल जो है वो कम उनकी कीमतें नहीं की गई। कल एक फ़ेक न्यूज़ आई, चैनल्स ने वो फ़ेक न्यूज़ ला दी, लेकिन वो ज़ाहिर फ़ेक न्यूज़ थी। 1 रुपये का पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुकूमत ने नहीं दिया, और ये इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये जितना फ़ायदा है ये सारा खुद उठाएंगे, अवाम का खून पसीना निचोड़ेंगे और अपनी अयाशियों के लिए ये पैसा जो है वो खर्च करेंगे। इनको अवाम का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि अवाम के वोटों से आए नहीं है, इन्होंने अवाम के अंदर जाना नहीं है। इनको पता है कि अगर 8 फरवरी 2024 को सिर्फ 17 सीटें इनको मिली थी तो अब तो एक भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं, इनको अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपने इक़्तिदार, और इनको उधर ही अपना इनका सारा फोकस है जो इनको लाए हैं। तो इनको अवाम का कोई वो नहीं है। एक चीज़ आखिर में ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँ, बड़ी अच्छी एक ट्वीट की हुई है हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने। उन्होंने कहा कि शाबाश ईरान, आपने हुर्मुज़ पर कब्ज़ा बरकरार, उम्मत मुस्लिमा ईरान की ममनून है कि ज़मीनी खुदा को नीचा दिखा दिया, यानी ट्रंप को, नेतन्याहू को नीचा दिखा दिया। ज़िल्लत बेइज्जती में सदियाँ बीत गईं, 10-12 मुसलमान नस्लें ग़ुलामी और ज़िल्लत में लुक़मा अजल बनी। ये मुसलमानों की ज़िल्लत और बेइज्जती में सदियाँ बीत गईं, 10-12 मुसलमान नस्लें ग़ुलामी और ज़िल्लत में लुक़मा अजल बनी। ख्वाब व ख्याल में ना था कि 2 अरब मुसलमान अब कभी इज़्ज़त व तकरीम से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। वाकई वहम गुमान में नहीं था कि अब कभी इज़्ज़त व तकरीम से मुस्तफ़ीद हो, कि मुसलमान 2 अरब मुसलमान कभी इज़्ज़त व तकरीम से अब मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। बरोज़ बुध अर्ज़ पाकिस्तान का माहौल दीदनी, हर बंदा दूसरे बंदे से बगलगीर, मुबारक सलामत के डोंगरे बरसा रहा था, जैसे 25 करोड़ पाकिस्तानी अभी अभी ईरानी सरहदों से वापस आए हों। ए अजीम मुल्क ईरान, तुम्हारा ये एहसान कि मुसलमान ममालिक की सरहदें तहलील हो गईं, फिर के अपना वजूद खो बैठे, सब यकजान ईरान पर कुर्बान। तो बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है। कल मुझे रिजवान खलजी साहब बता रहे थे, मैंने वो तकरीर नहीं सुनी, मैंने सुनी है कि महमूद नजफ़ी साहब ने कहीं बयान दिया कि ईरान ने एक मरतबा फिर इस्लाम को बचा लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान को सलाम, अल्लाह ताला ईरान की गैबी मदद करे। क्या जुर्रत, क्या बहादुरी, क्या दिलेरी, क्या गैरत। हर मुसलमान फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर रहा है कि हाँ, यह है इस्लाम, यह है अल्लाह ताला पर तवक्कुल, यह है अल्लाह ताला की गैबी मदद जो ईरान को मिली है। तने तनहा कोई एक मुल्क ईरान के साथ नहीं था, बल्कि इस्लामी मुल्क तो अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, अमेरिका के साथ खड़े थे, लेकिन एक अकेला ईरान तने तनहा वो लड़ा है, और ऐसा लड़ा है कि पूरी दुनिया कह रही है कि क्या बात है। मतलब अमेरिका के अंदर अमेरिका के सहाफ़ी जिनको अब ट्रंप धमकियां दे रहा है वो लिख रहे हैं कि ईरान जीत गया है, तो बाकी तो बात खत्म हो गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनी हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।